मंगलयान कब लॉन्च किया गया था साथियों? ये भी स्पेस साइंस से प्रश्न आपका है। यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने हमारी स्पेस साइंस की क्लास नहीं देखी है तो टॉपिक बाय प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें आपको जाकर के देख लेना है। 4 से 5 क्लास मैंने करवा रखी है, वहाँ पर 4 से 5 क्लासें मिलेंगी आपको, जो स्पेस साइंस उसमें मैंने पूरा कवर कर रखा है। ठीक है साथियों, उसे आपको जाकर के देख लेना है। मंगलयान कब लॉन्च किया गया? तो मंगलयान कब लॉन्च किया गया बताइएगा। तो 5 नवंबर 2013 को, 19 अक्टूबर 2010 को, 8 मई 2012 को, 20 मई 2014 को। तो मंगलयान लॉन्च किया गया था हमारा, कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था साथियों, जल्दी से बताइएगा। तो जान लेते हैं मंगलयान भारत का पहला मंगल यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जिसे क्या मॉम नाम से भी जानते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ सकता है साथियों, मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगलयान को जाना जाता है। ठीक है, इसे 5 नवंबर को 2013 को परियोजना के तहत मंगल की कक्षा में छोड़ दिया गया था। कहाँ से छोड़ा गया था साथियों? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश जो राज्य है ना, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट यानी पीएसएलवी के द्वारा इसे सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। पीएसएलवी 25 के द्वारा इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। किसको? मंगलयान को। कब किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया था। साथियों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और आने की संभावना भी है इस प्रश्न की। ठीक है साथियों, तो याद कर लेना है कब लॉन्च किया गया था इसे। तो 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल द्वारा C-25 के द्वारा इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था साथियों। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सूची मिलाना है। अंतरिक्ष एजेंसियां दी गई हैं साथियों, एक तरफ आपको उनके देश दिए गए हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी किस देश से संबंधित है आपको बताना है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। 101% मैं आपको बोल सकता हूँ 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। 101% साथियों आपको यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, लास्ट तक जुड़े रहना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे और भी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, वो भी संपूर्ण विश्लेषण के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो नासा कहाँ की एजेंसी है बताइएगा। नासा हमारी यूएसए यानी अमेरिका की एजेंसी है। ठीक है साथियों, नासा कहाँ की एजेंसी साथियों? तो अमेरिका की एजेंसी हो जाती है। CNES यह कहाँ की एजेंसी है बताइएगा। CNES तो यह एजेंसी हो जाती है आपकी फ्रांस की एजेंसी हो जाती है। कहाँ की हो जाती है साथियों? यह हो जाती है फ्रांस की एजेंसी हो जाती है। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हो। CNES में S है और फ्रांस में भी सा आता है यानी S आती है। ठीक है, फ्रांस में भी S आती है, CNES में भी S आती है। तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो। जेक्सा कहाँ की एजेंसी है? तो जेक्सा हमारी जापान की एजेंसी है। कहाँ की है? तो जापान की एजेंसी है। CNSA देखो CNES है, ये CNES है। ये वाला कौन सा है? ये वाला है CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी हो जाता है साथियों। ये कहाँ की है? चीन की है साथियों। तो ऑप्शन हमारा डी का कैसे हो जाएगा? तीसरे से हो जाएगा। मिलान हो गया, यानी पहले का कौन सा है साथियों? तो पहले का चौथा ये दे रखा है साथियों। इसमें नहीं है, इसको उठाओ, इसमें नहीं है, इसको उठाओ, इसमें नहीं है, इसको उठाओ। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। यदि आपको एक भी पता होगा ना साथियों, तब भी आप प्रश्न के उत्तर को हाथ सही कर सकते हो। ठीक है साथियों, देखो एक ही ऑप्शन से इसका राइट आंसर निकल आया। ठीक है, ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले का कौन सा है? तो पहले का ए का कौन सा है? तो ए का चौथा, सॉरी साथियों, ए का कौन सा है? तो ए का कौन सा है? चौथा है। तो ए का चौथा कौन सा है? इसमें नहीं है, इसको उठाओ। इसमें दिया है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसको उठाओ। तो हमारे पास 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे। ठीक है साथियों, अब आता है CNES। ये कहाँ की एजेंसी है साथियों? तो ये फ्रांस की है। ठीक है, यानी दूसरे का तीसरा। तो दूसरे का तीसरा कहाँ है साथियों? दूसरे का तीसरा ये रहा, दूसरे का तीसरा। ऑप्शन हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाता है साथियों। कौन सा? ऑप्शन 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसको भी काट दो। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तो इसका साथियों संपूर्ण विश्लेषण ये दे रखा है। नासा कहाँ की एजेंसी है? नासा का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म दे रखा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एजेंसी। ठीक है साथियों, चाइना यानी CNES है। फ्रांस की नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस रिसर्च एजेंसी, ये फ्रांस की हो जाती है साथियों। रॉसकॉस्मो रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी कहाँ की है साथियों? रूस की हो जाती है। जेक्सा कहाँ की है? जापान एरोस्पेस
ठीक है। एक्सप्लोरेशन एजेंसी कहाँ की जाती है साथियों? जापान की जाती है। इसरो, इसरो कहाँ की है साथियों? भारत की एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे बोलते हैं, भारत की एजेंसी है। कहाँ की है साथियों? ये इसरो भारत की एजेंसी है। हमारे भारत की एजेंसी कौन सी है साथियों? तो इसरो हो जाती है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? बताइए साथियों, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग है, राकेश शर्मा है, कल्पना चावला है, यूरी गार्गन है। बताइएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करते हैं अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव था यूरी गार्गन महोदय जी थे। कौन थे साथियों? तो यूरी गार्गन महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है साथियों। इन्हें 12 अप्रैल कब भेजा गया था साथियों? तो 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया था साथियों? इन्हें 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसे आपको याद रख लेना है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? इसे कब भेजा गया था? तो 12 अप्रैल 1961 को भेजा गया था। यूरी गार्गन को भेजा गया था। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न 1 नंबर का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रथम मानव कौन बने साथियों? तो यूरी गार्गन हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। चंद्रमा, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान देश से प्रक्षेपित किया गया। जो चंद्रयान 1 भेजा गया था वो कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीकालाहस्ती से किया गया था, श्रीकाकुलम से किया गया था, श्रीहरिकोटा से किया गया था, श्रीशैलम से किया गया था। बताइएगा, अभी अभी हम इस प्रश्न को करके आए हैं। कहाँ से किया गया था साथियों? जो चंद्रयान 1 को चंद्रमा पर भारत का पहला प्रक्षेपित किया गया था, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे भेजा गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से इसे भेजा गया था। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है साथियों, आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 के द्वारा इसे भेजा गया था। किसके द्वारा? तो PSLV C-25 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था साथियों। ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं साथियों। तो चंद्रयान-1 चंद्रमा का मिशन था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा 2008 में शुरू की गई थी। इसकी पहल कब शुरू की गई थी साथियों? 2008 में शुरू की गई थी। चंद्र की जांच की गई थी। ठीक है साथियों, मिशन में केवल एक चंद्र कक्ष था, कोई लैंडर या रोवर शामिल नहीं था इसके अंदर। ठीक है साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई साथियों? तो 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रख लेना है। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? बताइएगा, किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान क्या हो गई थी साथियों? मृत्यु हो गई थी। तो ये भारत से रिलेटेड होते हैं साथियों, भारत से रिलेटेड थे। कौन है साथियों? सॉरी साथियों, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हुई थी? ठीक है साथियों, तो किसकी हुई थी? व्लादिमीर कोरोमा, कल्पना चावला, यूरी गार्गन, नील आर्मस्ट्रांग। किसकी हुई थी साथियों? बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा व्लादिमीर कॉमरेव। जो अंतरिक्ष के दौरान इन्हें क्या हो गई थी साथियों? उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर, सॉरी साथियों, व्लादिमीर कॉमरेवा पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिनका निधन अंतरिक्ष में हो गया था। वह एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थे जो पहली बार वर्ष 1964 में वास्को ड अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। दूसरी बार 24 अप्रैल 1967 को सोयूज 1 के साथ पृथ्वी की कक्षा में दूसरी बार वापस आते हुए अंतरिक्ष यान में हुए धमाके से उनकी क्या हो गई साथियों? मृत्यु हो गई। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना है। 24 अप्रैल 1967 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है साथियों, तो थोड़ा इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं साथियों। कल्पना चावला के बारे में बात करते हैं। ये क्या है साथियों? भारतीय मूल की रहने वाली हैं साथियों। इनकी मृत्यु कब हुई साथियों? जल्दी से बताइएगा साथियों। इनकी मृत्यु 1 फरवरी
2003 को जब ये अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी ना, अंतरिक्ष से वापस आते समय इनके साथ में 7 सदस्य और थे। कितने लोग थे साथियों? तो 7 सदस्य और थे। तो अंतरिक्ष से वापस आते समय इनकी क्या होगी साथियों? अंतरिक्ष जो यान था उसके अंदर क्या है, आग लग गई। जैसे ही इन्होंने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया, जैसे ही यान ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया तो जिसने क्या है, उसमें आग लग गई और आग लगने के कारण क्या है, बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिससे क्या है 7 लोग थे, जिसके अंदर कल्पना चावला भी थी साथियों। इनकी मृत्यु हो गई 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस यान के नाम का नाम था कोलंबिया अंतरिक्ष यान में इनकी क्या हुई घटना, ऐसी घटना थी साथियों जिससे क्या है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना। जो कोलंबिया यान था इसके कारण इसमें आग लग जाने के कारण इनकी मृत्यु होगी, जिसके अंदर 7 पैसेंजर थे। ठीक है, इसमें एक कल्पना चावला भी हमारी शामिल थी। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं साथियों। प्रश्न आता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति कौन था साथियों? तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाते हैं आपके। कौन हो जाते हैं साथियों चंद्रमा पर? किस पर साथियों? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है साथियों, इसे भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक प्रश्न और आ जाता है साथियों कभी कभी, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, तो राकेश शर्मा, इसे आपको याद रख लेना। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। इन्हें कब भेजा गया था अंतरिक्ष में? तो 2 अप्रैल 1984 को इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया था साथियों? तो 2 अप्रैल 1984 को भेजा गया था। ठीक है, राकेश शर्मा इनका नाम है साथियों। राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में भेजे गए थे, जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना। प्रश्न आता है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। 2 अप्रैल 1984 को इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है साथियों, तो चलते हैं साथियों आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बताइए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती हो जाती है आपकी, स्वर्ण रेखा हो जाती है, नर्मदा नदी हो जाती है, सिंधु नदी हो जाती है। तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है?